आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सिटी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 12th का दोस्तों क्या है, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर क्या है इसका सिलेबस चालू कर दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दीजिए। ओके दोस्तों, तो देख लीजिए आपका है क्या है, ये आपकी बुक है ओके, फ्लेमिंगो है ओके, जिसे अपन क्या है टेक्स्ट बुक कह सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका अपन दोस्तों शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे फर्स्ट लेसन से। ओके, तो इसके अपन क्या है क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अगर आप इसका सारांश जानना चाहते हैं तो काफी लंबा चैप्टर हो जाता है, अगर आप सारांश से कमेंट करेंगे तो मैं इसका क्या है डाल दूंगा हिंदी में। ओके दोस्तों, तो ये आपका देख सकते हैं, ये आपका पहला चैप्टर है ओके, जिसके क्या है लेखक कौन है, अल्फ्रेड ड्यूनेट इसके क्या है लेखक है। तो इसके अपन क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं। पहली बार अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले आप देख सकते हैं। ये आपको क्या है पार्ट के बीच में से आपको क्वेश्चन मिले, 3 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं ओके, 2 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए, फिर आपको यहाँ इस साइड आपको देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। तो बहुत से क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ ओके, जो आपके क्या है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने दोस्तों पिछली साल भी बताए थे अपने और दोस्तों को ओके, तो वही आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे इस बार बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए अपन देखते हैं, और मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊँ उन्हें क्या आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए अपन मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्लस कीजिए बेल आइकन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये है आपके, देखिए मैंने क्रम वाइज लिख लीजिए जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद सॉल्यूशन के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ ओके। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, अपन जैसा कि स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं लास्ट लेसन आपका चैप्टर का नाम है ओके। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड आ चुका है, दो बोर्ड 2022 में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है ओके। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको पक्का है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, हाफ ईयरली में मिल सकता है आपका। और दोस्तों ये आपका तिमाही अर्धवार्षिक का प्री बोर्ड कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। अति महत्वपूर्ण है, सबसे छोटा प्रश्न है और ये आपको सबसे पहले नंबर पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये पहला चैप्टर का है और आपने देखा होगा पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होता है। तो क्या है आप देख लीजिए, व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद फॉर स्कूल दैट डे ओके। क्या है कि फ्रेंच को क्या है उस दिन का है कौन सा पाठ याद करने को दिया गया था स्कूल में, ये कैसे तैयार करने को दिया गया था ओके। ये आप डायरेक्ट है इसका अर्थ। अगर आपने इसका क्या है जो आपका क्या है बुक दी है इसमें आपने जो पार्ट दिया उसका आपको तैयार किया होगा, हिंदी में समझा होगा, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यूट्यूब में कई वीडियो डली हुई है, फिर भी आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं अपनी भाषा में उसे समझाने की कोशिश करूंगा ओके, सारांश आपको हिंदी में बताऊंगा। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। तो क्या है, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी prepared with the lesson on participles that day। क्या है इसमें आपको ओनली याद करना है पार्टिसिपल्स, किसका टॉपिक याद करना था उन्हें, फ्रेंच को टॉपिक याद करना था पार्टिसिपल्स का। तो ये इसका मेन आंसर है ओके दोस्तों। फिर यही पूरा क्वेश्चन लिख दिया गया और सेट कर दिया, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों नोट्स चाहते हैं इसी प्रकार से, फिजिक्स से केमिस्ट्री के नोट्स तैयार हो चुके हैं, इंग्लिश के भी हो रहे हैं, तो आप इसके नोट्स चाहते हैं ओके दोस्तों अनुराग साड़ी क्लासेस से, तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको क्या है इनकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है इंस्टाग्राम की। मैसेज करना कि नोट्स चाहिए तो आपको यहाँ से नोट्स क्या है परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 5 क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको पता है कि आसान भाषा में समझाता हूँ, सबसे कम शब्दों में रहते हैं ओके, और आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। तो नेक्स्ट आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन दोस्तों आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन उसमें टॉप 5 छांटे गए हैं ओके। तो आपका क्या है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे ओके। इसका क्या अर्थ हुआ है कि फ्रेंच ने नोटिस क्या दिया, उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में क्या नोटिस किया ओके। अब उस दिन किसकी बात की जा रही है, जब आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें किस दिन की बात की जा रही है ओके। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनयूजुअल व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज मच नॉइस एंड एक्टिविटी, द नॉइस कुड बी हेयर्ड इन द स्ट्रीट, बट दैट डे देयर वाज अनयूजुअल साइलेंट। क्या है, व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज मच नॉइस एंड एक्टिविटी, क्या है जब स्कूल खुलता था तो वहाँ क्या होता था, बहुत ही शोरगुल और एक्टिविटी होती थी, काम काज होते थे, समझ लीजिए इतना इसका अर्थ हो जाता है ओके। जब स्कूल खुलता था तो वहाँ क्या होते थे, बहुत सारे शोरगुल होता था और क्या है काम काज होते थे। द नॉइस कुड बी हेयर इन द स्ट्रीट ओके, मतलब जो क्या है जो स्कूल की शोरगुल है वो क्या है गली से ही सुनाई देने लगता था। बट दैट डे, किंतु उस दिन, देयर वाज अनयूजुअल साइलेंट, एक प्रकार का एक क्या है अलग ही शांत माहौल था। तो ये इसका क्या है आंसर हो जाता। जो मैं उस दिन कह रहा हूँ, जब आपने पढ़ा होगा तो मैं उसमें आपको पता चल जाएगा किस दिन की बात की जा रही है ओके। तो आप ऐसा कहेंगे कि इसका सर क्या है सारांश बता दीजिए, तो मैं इससे कोशिश करूंगा ओके। चलिए अपन तीसरा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते। तो आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका तीसरे में कि व्हाट हैड, अगर दोस्तों आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या है वीडियो की फुल क्वालिटी बढ़ा लीजिए क्योंकि यूट्यूब में जो सिस्टम होता है उससे क्या है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अनुराग साटी क्लासेस को आपको लगातार सपोर्ट करेगा। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है अति ही महत्वपूर्ण है,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपका आ चुका है क्वेश्चन। ओके, हाफ ईयरली में आया था, ये क्वार्टरली में भी आ चुका है और बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है एक हो गया दोस्तों इस बार, इसलिए ये आके बहुत ही महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा। What had been put up on the bulletin board, क्या है What had been put up on bulletin board? बुलेटिन बोर्ड मतलब जो सूचना पट होता है उस पर क्या क्या चिपका हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ये मतलब हो जाता है। एन ऑर्डर, आंसर हो जाता है एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन was put up on the bulletin board. It said that only German would be taught in the school of Alex and Lauren. French would not be taught. इसमें आपको ध्यान रखना है, जो एलेक्स में ए कैपिटल हो, लॉरेन में आपका एल कैपिटल हो, फ्रेंच में किसी भाषा का नाम है और ये स्थान के नाम है, इसलिए इनको कैपिटल में होना चाहिए। अर्थ क्या हो जाता है एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो क्या है बर्लिन से क्या है वो आदेश आया था, वह चिपका हुआ था। ओके, बुलेटिन बोर्ड में ये यहाँ तक हो जाता है। इट सेड दैट, यह जी क्या है सूचना पट कहता था कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल, जो जर्मन भाषा है वही स्कूल में पढ़ाई जाएगी। ओके, एलेक्स एंड लॉरेन, एलेक्स और लॉरेन स्थान के जो स्कूल है उनमें क्या है जर्मन भाषा केवल पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो ये इसका अर्थ हो जाता है। ओके, तो बहुत ही आसान भाषा में दिया हुआ, आपको कॉपी में लिख लेना है और तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, चलिए अपन चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको टोटल ओनली 5 ही क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा नंबर का। इसमें क्या कह रहा है आपका, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हेमंड एंड स्कूल चेंज। जो फ्रेंच था, जिसे नायक है समझ लीजिए उस कहानी का, तो फ्रेंच है। ओके, तो उसकी भावनाएं क्या थी, क्या है मिस्टर हेमेल के प्रति और स्कूल की जो बदलाव हुआ है उसके प्रति। ओके, चलिए इसका आंसर देख देते हैं। तो क्या है, फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट मिस्टर हेमेल वुड गिव देम। इसका यहाँ तक क्या अर्थ हो जाता है कि फ्रेंच है वो जानता था कि क्या है, जो फ्रेंच जो जानता था कि ये जो फ्रेंच भाषा है इसका ये लास्ट लेसन है, जो कि क्या है मिस्टर हेमेल हमें दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन। उसे क्या है अगले दिन से क्या है उसे क्या है जर्मन पढ़ना था। ओके, यही हो जाता है इसका आंसर। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली, क्या है उसके मन में क्या था, सॉरी की भावना थी, ओके क्षमा मांगने की, जो क्योंकि उसने क्या है अच्छी सी तरीके से क्या है पढ़ाई नहीं की थी। ये था इसका आंसर, सारांश हो जाता है। ओके, अर्थ हो जाता है। चलिए अपन लास्ट देख लेते हैं, 5वां अति महत्वपूर्ण है। ये आपको टॉप 5 क्वेश्चन है। ओके, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो आप इन्हीं में चेंज करके इनके आंसर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, व्हाट चेंजेस द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे। मतलब क्या बदलाव हुए स्कूल में जब क्या है वो बर्लिन से वो आदेश आया स्कूल में। ओके दोस्तों, तो ये इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा, क्या है मिस्टर हेमेल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रेंडली शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयड। ओके, यहाँ से हो जाता फुल स्टॉप। क्या मिस्टर हेमेल उस दिन क्या है तो उन्हें पुट किया था, मतलब बेस्ट अच्छी ड्रेस पहने हुए थे, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पे थे, हरे रंग का अच्छा कोट पहने थे, फनलाइटी शर्ट मतलब जो धारीदार वो शर्ट होती है वो पहने हुए थे, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप टाइप की वो क्या है टोपी पहने हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयड बहुत ही सब क्या है बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। नेक्स्ट इसका आगे, द होल स्कूल सिम्ड सो स्ट्रेंज मतलब अजनबी, सिम्ड मतलब होता है महसूस, तो पूरा स्कूल क्या हो रहा था एक अजनबी की तरह महसूस हो रहा था। on the backbenches that were always empty, the elder people of the village were sitting quietly like the kids। क्या है on the backbenches मतलब जो पीछे की बेंचेस थी जो हमेशा क्या है खाली रहती थी, empty मतलब खाली रहती थी। the elder people of the village जो क्या है जो elder people थे गांव के, वो क्या कहते थे पीछे बैठे हुए थे, एकदम शांत बैठे थे, जैसे बच्चों की तरह शांत बैठे थे। तो ये इसका क्या हो जाता है अर्थ हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें अति महत्वपूर्ण की अगर बात करी जाए जिसे आपको करना ही करना है तो आपका ये पहले नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ओके, फिर आपका हो जाता है ये क्या है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको करना ही करना है और गारंटी मैं लेता हूँ कि क्वार्टरली हाफ ईयरली में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा और ये आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा 2023 की। ओके, तो उससे तैयार जरूर कर लिए, अति ही महत्वपूर्ण है। ओके, और इन्हें भी आपको क्या तैयार करने की कोशिश करना है, लेकिन ये 2 अति ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्रम से अपन क्या है पार्ट के देखेंगे तो देख लेंगे। अगर आप इस पार्ट का सारांश चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप क्या है इसके PDF नोट्स चाहते हैं तो क्या परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, मैसेज करें और फॉलो भी कर लीजिएगा। ओके, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ भी आपको क्या है नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।